जब उस हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन ने यह कहा कि हम देहरादून में थे, यहाँ नहीं थे, ये पहला झूठ। आपने हॉस्पिटल को सील नहीं किया, उसके रूम को नहीं देखा, आपने पूरी आजादी दी वहाँ के कपड़े को धोने का, वहाँ के रूम को साफ करने का, ताकि किसी बड़े रसूखदार के बेटे का कुछ भी ना मिले और इसी तरह निर्भया चिल्लाते रहे, चीखते रहे और हमारे समाज उसको मोती की तरह नोचता रहे। और हमने ताकत लगाना हो, हॉस्टल मालिक और हॉस्पिटल मालिक वो लगा ली। जब तक हम एक एक बेटी की लड़ाई नहीं लड़े तब तक चैन से नहीं बैठे। ना माँ बाप के, बिना भाई के दस्तखत के या नॉलेज के डॉक्टर सतीश ने बच्ची प्रेग्नेंट है या नहीं है वो जांच कैसे कर रहे? क्या क्यों? डॉक्टर की पैरवी किसके द्वारा हो रही और क्यों हो रही? जो हॉस्टल मालकिन हॉस्टल को संचालित करती है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन है? क्या उसका कोई अकाउंटेबिलिटी है? क्या उसका कोई गाइडलाइंस है? क्या उसके सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस लड़की के माँ को मिला हुआ है ताकि वो देखे कि हमारी बेटी कितने बजे निकली, कितने बजे लौटी? और मैं बार बार कहता हूं कि लड़की का कोई भी चीज उसके पिता और भाई को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पिता और भाई बहुत गंभीर अपने बहन और अपनी बच्ची के प्रति नहीं होता। ये माँ को ही ये पेन होता है, इसलिए एक्सेस किसी कीमत पर माँ के पास होनी चाहिए। आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। मेरा सीधा सवाल है कि जो डॉक्टर झूठ बोला, पहला झूठ मैं आता हूं, शुरू करता हूं, आज आप सब भी समझिए। जब उस हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन ने यह कहा कि हम देहरादून में थे, यहाँ नहीं थे, तो ये पहला झूठ। तो पहला झूठ मनीष रंजन ने क्यों बोला? इसका मतलब है वो गिल्टी था, उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो देहरादून में नहीं था, वो पटना में था। ये मनीष रंजन कौन है ये भी आप जानिए। मनीष रंजन ने पहला झूठ बोला। 12,000 रुपया की नौकरी करने वाला कोरोना के वक्त या एक एक्स एमपी के बेटे के साथ धंधा शुरू किया और कोरोना से अभी तक ये 100 करोड़ का मालिक हो गया। मनीष रंजन ने बुद्धा हॉस्पिटल बनाया, उसके पीछे किन किन के पैसे लगे हैं हम आपको कई बार कह चुके हैं। इसके पीछे कई नेताओं के रसूखदार के बेटों का पैसा लगा है। बुद्धा डेंटल हॉस्पिटल के ये मालिक ऑनर बन गए। लगभग 9 से 13 हॉस्टल के ये मालिक बन गए। छठा बिल्डिंग बना लिया, नक्शा किसी से लिया नहीं, किसी पदाधिकारी ने नक्शा दिया नहीं। आधे कट्ठा जमीन किसी नेताओं के बेटे के पैसे से खरीदा और 1.5 कट्ठे पर कब्जा कर लिया। थानेदार महोदय जी, 3 थाने के अंदर में 5,000 हॉस्टल है और आप पैसे लेकर के पूरे दुनिया के गलत धंधा करते हैं। हमें बताइए, पहला झूठ जब आया तो फिर सरकार, पुलिस, एसीपी, एसपी इस बात को तहकीकात क्यों नहीं की? दूसरी सबसे बड़ी बात जो नर्स ने मुझे बताया, मैंने उसको आपको शेयर किया है। मेरा सीधा सवाल है, सहजानंद जी के बाद वह बेटी प्रभात हॉस्पिटल में गई। प्रभात हॉस्पिटल की कहानी मैं शुरू करता हूं। प्रभात हॉस्पिटल में वो बच्ची गई। उस बच्ची को जाने के बाद 6 तारीख को गई, वो बेहोश थी। 8 तारीख को उसको होश आया। थाना प्रभारी को पता चलता है, 8 तारीख को होश आया। 8 तारीख को उन्होंने उस बच्ची के साथ, उनको फर्द बयान लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, फर्द बयान नहीं दिया। 6 तारीख की घटना घटती है, आप 9 तारीख तक एफआईआर लॉन्च नहीं करते। क्या पहले दृष्टिया में एफआईआर लॉन्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसमें कौन कौन दोषी हैं? जब आप मनीष रंजन को, नीलू अग्रवाल को, वार्डन को ले गए या गई या ले गए, आप अस्पताल से भी ले गए, तो फिर उसको पीआर पर किसने छोड़ दिया? 13 तारीख तक आपने हॉस्पिटल को सील नहीं किया, उसके रूम को नहीं देखा, आपने पूरी आजादी दी वहां के कपड़े को धोने का, वहां के रूम को साफ करने का, ताकि किसी बड़े रसूखदार के बेटे का कुछ भी ना मिले और इसी तरह निर्भया
चिल्लाते रहे, चीखते रहे और हमारे समाज उसको बोटी की तरह नोचता रहे और हम मूक दर्शक बनते चले जाए। चलो होता है, मेरा क्या जाता है, किसी घर की बेटी है, हम क्यों पढ़े, बात खत्म हो जाती। जबकि मैं बार बार कहता हूं, किसी की बेटी और बहन अपनी पड़ोसी से, उसके कई कारण है, उसके कारण ड्रग्स भी है, स्मैक्स भी है, सोल्यूशन भी है, व्हाइटनर भी है, नशा भी है, और सोशल मीडिया भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। जब हम कई गलत चीजों की आदतें हमारी पड़ती है तो फिर मैं कहाँ जाता हूँ? जब मैं पॉर्न देखूंगा, जब नेताओं का आचरण पॉर्न में होगा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये बट नेचुरल है, इसको समझ लेने की जरूरत। इसीलिए मैं इन बिंदु पर मुझे क्या लेना देना। कई लोग बोले हैं पप्पू यादव को कि आप, ये लड़ाई किसी को लड़ने की हिम्मत नहीं थी। 18 दिन के बाद विजय बाबू डिप्टी सीएम उसके घर पर जाते हैं। वो तब जाते हैं जब उनको समाज के और उन्हीं के स्वजातीय के लोग कहते हैं कि यार आपके समाज की बेटी है और पूरा बिहार और देश इस घटना को देख रही है। इतना मिस्ट्री, हाई प्रोफाइल केस, लगातार पहले नशा किया, पहले टैबलेट लिया, फिर वो टैबलेट नहीं ली, पिता का 2 टैबलेट था, डॉक्टर ने लिखा वो दोनों टैबलेट नींद की गोली नहीं है। 2 टैबलेट, एक बेटी ने उसको, पिता ने अपनी बेटी या बेटा को फोन लगाया, बेटी का फोन उठ गया, उसने कहा पे फोन दे दो। आपने उस पे फोन से उस बच्ची को जहानाबाद के उस मेडिकल स्टोर से जोड़ दिया और आपने प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया कि बच्ची वहां से नींद की गोली ली, जबकि कोई नींद की गोली नहीं थी, उसके रूम में एक टैबलेट नहीं मिला। वह भी प्लॉटिंग खत्म हो, बच्ची वहां गई नहीं, सीसीटीवी फुटेज पे निकला नहीं। कई लोगों को अलग अलग प्लान किया गया कि बच्ची 3 लड़कियों के साथ, सहेली के साथ कभी गया में गई, कभी जहानाबाद में गई, कभी अरबल मोड़ पर गई, पार्टी थी। 2 महीने से उस बच्ची के मोबाइल में वाउचर नहीं है। मैं डीजी साहब और गृह मंत्री जी, सम्राट जी, मैं सबसे पहले आप दोनों भाई को विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, जिस बच्ची के मोबाइल में या जिस बच्ची ने अपने मोबाइल में पढ़ने के लिए उसके पास नीट्स के पहला बार एग्जाम दिया, 450 मार्क्स आए, उसने कहा कि मुझे आयुर्वेदिक में या इसमें एडमिशन नहीं लेना। 27 तारीख को वो बेटी गई। आप यह कहते हैं कि 2 तारीख को जहानाबाद के एक किसी रेस्टोरेंट में 3-4 लड़की, एक लड़के पार्टी कर रहे थे, उसके सीसीटीवी फुटेज आपको देना चाहिए। आपने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। उनके माता पिता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 27 को लड़की घर गई, 2 तारीख को लड़की घर से बाहर जहानाबाद नहीं गई। मैं चैलेंज करता हूं पटना पुलिस को, वो 2 तारीख को नहीं गई। एक, आप अभी तक उसके परिवार को तंग कर रहे हैं, उसके परिवार पर हमला कर रहे हैं। कल भी आप उसके फुफेरे भाई मंटू के गांव मजगामा, अरवल में कल भी गए, परसों भी गए। आपने मंटू की बहन की शादी का आपने सीसीटीवी फुटेज लिया, फुफेरी बहन है। जब आपने उसके परिवार का सबका डीएनए ले लिया तो आपको तो पता चल गया होगा कि उनके परिवार के कौन सा भाई उस लड़की के साथ बलात्कार किया। मैं बार बार सोसाइटी को कह रहा हूं कि यदि किसी लड़की के साथ किसी भी परिवार के लड़के का लव अफेयर्स होगा तो फिर उसको बलात्कार करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? दूसरी चीज, यदि लड़की के साथ बाहर में कहीं बलात्कार हुआ 2 तारीख को, 3 तारीख को या 1 तारीख को, जब लड़की आई और लड़की जब स्टेशन पर जाके चढ़ी, मां छोड़ने आई, मां के छोड़ने के बाद लड़की सीधा स्टेशन पर आई। जितने स्टेशन से लड़की गुजरी, सारे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक हो गया, वो लड़की सीधा पटना उतरती। उनका बॉडी लैंग्वेज, उस रात में 9 बजे लड़की अपने माँ से बात करती है वाईफाई के द्वारा और कहती है कि माँ हम खा ले लियो, हम पढ़े ले जा रहा लिया, तू सूत रहा, हम जा रहे लिए सूत जब।
9 बजे बाद के बाद अपनी माँ से बात की उसने जहानाबाद, और उसके बाद सुबह 6 बजे लड़की बेहोश मिलती है। 5 बजे और 9 बजे के बीच, 6 बजे के बीच क्या घटना घटी। उसके बाद मैं आपसे दूसरी बात करना चाहूँ, हमें जरा एक बात बताइए। मेरे लिए ये लड़ाई चैलेंजेबल। मैं जब तक पटना के हॉस्टल के खिलाफ जंग नहीं लड़ूंगा, महाभारत जितनी ताकत लगाना हो, हॉस्टल मालिक और हॉस्पिटल मालिक वो लगा ले, जब तक हम एक एक बेटी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिना माँ बाप के, बिना भाई के दस्तखत के या नॉलेज के डॉक्टर सतीश ने बच्ची प्रेग्नेंट है या नहीं है वो जांच कैसे करवाए? क्या ये अरेस्ट के लायक है आदमी की नहीं? इस पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं? हम बीमारी में गए, आपने कोई जांच बाकी नहीं रखी, सारा जांच हमसे करवा लिया, 2.5 लाख की बिल बन गई। अब आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनाब, 27 पेज का आपने एक रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में आपने अंतिम में कंक्लूजन दिया कि बच्ची को निमोनिया था। एसपी साहब, क्या ये डॉक्टर की गिरफ्तारी झूठ छुपाने, नहीं बोलने के लिए आप अरेस्ट नहीं कर किए? क्यों? डॉक्टर की पैरवी किसके द्वारा हो रही है और क्यों हो रही है? इसमें डॉक्टर अभिषेक कौन है? डॉक्टर सतीश इतने बड़े कि मिट्टी में मिला दूंगा ये कहने की हिम्मत, कि मट्टी में मिला दूंगा, ये कहां से इसको मिल रहा है? मेरा सीधा सवाल है डॉक्टर सतीश से। डॉक्टर सतीश, आप ये बताइए कि आप कौन होते हैं उस बच्ची के परिवार को धक्का देकर निकालने वाले? आप कौन होते हैं कि उस बच्ची प्रेग्नेंट है या नहीं है बिना नॉलेज में देकर उसकी जांच करवाने वाले? आप कौन होते हैं कि एक तरफ से सारी बीमारी आपने लिखा हुआ है, खुद आपने लिखा है कि हमने इसका 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 जांच किया, और अंत में आपने लिख दिया, कन्फर्म कर दिया कि मैं निमोनिया इसमें पाया, और निमोनिया की बीमारी पाने के बाद आपने उसको वहां से भेज दिया वेदांता। वेदांता, ये आपकी रिपोर्ट है मेरे पास।